राधे राधे साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर मोहित योगी में। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 एलिमेंट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पंच तत्व बोलते हैं। और यही पंच तत्व से हमारा शरीर भी बना है, या इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सब का ही जीवन जो बना हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और यही 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट जो होते हैं, हमारे 5 सेंस भी होते हैं। आपको अच्छी तरह से याद है 5 सेंस कौन कौन से हैं? तो हमारा देखना होता है, हमारा हियरिंग होता है, हमारा स्मेलिंग होता है, हमारा टच होता है और हमारा टेस्ट होता है। उसी तरह से हमारे 5 एलिमेंट के अंदर आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फायर एलिमेंट के बारे में। और फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व। आपको याद है इस ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके पास में फायर एलिमेंट है। और यही फायर एलिमेंट जो होता है, इससे आपके हाथ के अंदर ये थंब यानी कि अंगूठे से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि फायर एलिमेंट आपके थंब के बारे में बताता है। आपको बताना चाहूँगा, अंगूठा जो होता है आपकी डिज़ायर भी होता है, आपकी विल पावर भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। आपको याद है कई बार जब बच्चे अपना पेपर देने जाते हैं तो आप उससे क्या बोलते हैं? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप उससे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। यानी कि फायर एलिमेंट जो होता है आपके कॉन्फिडेंस का होता है। फायर एलिमेंट के बारे में बात की जाए यानी कि अग्नि यानी कि आग। और यही आग जो होती है हमारे शरीर के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमारी पाचन शक्ति के बारे में बताती है। आपको अच्छी तरह से याद है कि हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। पर ये कैसे बनता है? जब उसका डाइजेशन हो जाए यानी कि पाचन हो जाए। और इसको पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मिलता है कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और यही क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। और इसी फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है, जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये फायर एलिमेंट जो है अगर ये डिस्टर्ब होता है तो इससे होता क्या है? ऐसे व्यक्ति के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, उसका गॉल ब्लैडर खराब रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अट्रैक्टिव पावर यानी कि अट्रैक्शन करने की पावर क्या होगी? कम होगी। साथ के साथ ये भी बताया गया है कि फायर एलिमेंट हमें देता है कॉन्फिडेंस। पर जिसका फायर एलिमेंट अगर खराब होगा तो वो सबसे ज़्यादा आपको डरा हुआ दिखेगा। यानी कि ऐसा भी देखा गया है कि जिसका पेट खराब है उसी को भूत वगैरह दिखाई देते हैं। ये एकदम एब्सोल्युटली राइट है। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे और अगर आप उससे जब कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपसे यही कहेगा। आप उससे बोलेंगे कि मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं या भूत प्रेत वगैरह ऐसा कुछ दिखता है, तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब तो नहीं है। अगर ऐसे दिखती है तो आपका फायर एलिमेंट क्या होता है? खराब होता है। एक और चीज़, फायर एलिमेंट जो होता है रेड कलर का होता है। इसका टेस्ट जो होता है तीखा होता है। यानी कि अगर तीखी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं, यानी कि आजकल के सिनेरियो में देखा गया है कि जितने भी बच्चे हैं वो फास्ट फूड बहुत इंटेक करते हैं। अगर ये फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती रहेगी। आपको बताना चाहूँगा WHO ने भी ये प्रूव कर दिया है कि अमेरिकन जो होते हैं उन्होंने फास्ट फूड को अवॉइड कर दिया है, क्योंकि फास्ट फूड की वजह से वहाँ के बच्चों में या वहाँ के पर्सन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है फूड से रिलेटेड। तो आपको भी क्या करना चाहिए? जंक फूड जो होते हैं इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका फायर एलिमेंट बिगड़ेगा। और फायर एलिमेंट अगर बिगड़ेगा तो आपका अट्रैक्शन बिगड़ेगा। इट मीन्स चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी, आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इसका जो सिंबल निकल के आता है फायर एलिमेंट का, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो होता है यही आपका सिंबल होता है। अगर आपको बचना है कि आपको अपना फायर एलिमेंट अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या करना चाहिए? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिया जलाना चाहिए। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा दिया जलाना चाहिए, क्योंकि दिया कौन है? आग है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो फायर एलिमेंट होता है वो कौन कौन सी राशियों में देखा जाता है और आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन से हाउस ये रखते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ 1, 5 और 9 राशि जो होती हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जिसे हम सेजिटेरियस बोलते हैं। इन राशि वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं या पर्सन होते हैं, इनको मंदिर में या फिर अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। अगर ये दीपक जलाते हैं तो ये तरक्की पे तरक्की करते रहेंगे। और आपको याद है आग का जो नेचर होता है ये चीज़ों को अट्रैक्ट करने का होता है। साथ के साथ नीचे से ऊपर की ओर हमारी आग यानी कि अग्नि चलती है। तो आपका भी जीवन नीचे से ऊपर की ओर यानी कि आप फर्श से अर्श की ओर
और बढ़ने लगेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर तरक्की में बढ़ने लगेंगे। जो मेन जो अगर हम बात करें देवी देवताओं के अंदर, तो जो हमें भौतिक रूप के अंदर जो दिखाई देती है वो होती है आग, यानी कि आग को ही निर्गुण माना गया है। आग की ही यानी कि अग्नि की ही हम सब पूजा करते हैं, बिना अग्नि के पूजा नहीं होती है, ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी है। और ये अग्नि प्रज्वलित करने से हमारे जीवन के अंदर अट्रैक्शन की भावना बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारे अंदर एक जिल बढ़ जाती है, एक क्रेज बढ़ जाता है, उत्साहित हो जाते हैं और हम हमारे काम को बहुत ही अच्छा सा कर पाते हैं। अगर आपके अंदर फायर एलिमेंट अगर खराब है तो आपको दिया लगाना ही चाहिए, साथ के साथ आपको हवन करवा लेना चाहिए। अगर आप हवन करवाते हैं तो आपका फायर एलिमेंट क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका बढ़िया होगा तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।